श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। 6 प्रकार की भक्ति का जो स्पष्टीकरण इस वाणी ज्ञान में किया गया है, हम कौन सी कर रहे हैं, हमें करनी कौन सी चाहिए, कौन सी भक्ति करने से फल क्या मिलेगा, ये निरूपण स्पष्टीकरण इस ज्ञान से ही हुआ है और दुनिया में कोई ज्ञान ऐसा नहीं है। 6 प्रकार की बंदी का जिक्र ही आता है। चौपाई में देखा देखी का सिजदा किया होए जिन, कहा हाड पीठ का सींग जो पीठ नरम न होए तिन। चौपाई में क्या कर रहे हैं, ये भक्ति ऐसी नहीं है जैसी दुनिया की है। शरीयत की बंदगी कौन सी है, आगे आएगी ये जो वो प्रसंग, लेकिन यहां से शुरू हो चुका है। देखा देखी का सिजदा, जाहिरी से बता देंगे, अंदर भी समझ में आएगा। आपको इस वाणी के बारे में पता है, मंदिर में क्या पकड़ाया हुआ है। आपका कोई मिलने वाला, कोई भी संबंधी साथ में आ जाए, चलो कि अपने दोस्त या साथी के मंदिर में चलेंगे, इनके मंदिर में कहेंगे ना चलो आपके मंदिर में चलेंगे, क्योंकि उसको तो अपना आप तेरा मेरा दिखाई देता है। चलो आपके मंदिर में चलेंगे, हम भी चलेंगे जी। आ गए मंदिर में, आपको तो इस वाणी की महिमा का पता है, वाणी के बारे में ज्ञान है, इसके प्रति आदब है आपके दिल में, ईमान विश्वास है, सम्मान है वाणी का। आप तो उसमें दंडवत प्रणाम करेंगे, यानी कि आप दंडवत प्रणाम करेंगे, लंबलौट होकर के प्रणाम करेंगे तो भी, वैसे भी प्रणाम करेंगे तो भी आपके दिल में जो भाव है वो तो आपका असली भाव है। और लेकिन आपके रिलेशन में जो कोई दूसरा आया हुआ है वो क्या करेगा, उसके दिल में जो होगा, जो आपके दिल में है उसके दिल में वो नहीं होगा, और जिस दिल भाव से वो करेगा वो उसको मिलेगा, और जिस दिल भाव से आप करोगे वो आपको मिलेगा। इसलिए इसमें कहा है शरीयत की 2 बंदगी है। आई आपकी चौपाई, क्या चौपाई आई है, कहीं निमाज करे 6 विध की। निमाज का मतलब भक्ति समझो, आप दूसरी बात पर मत जाना। शरीयत की बंदगी कौन सी है, तो एक तो बंदगी कर्म कांड की भक्ति, 2 कौन सी है, ऐसा तो समझ में आ जाएगा कि नहीं आने का। कर्म कांड की भक्ति कौन सी है, 2 प्रकार की। एक तो दूसरे को देखा देखी, केड़ा वेड़ी ऊंट कतार के उसने नाम दाम ले लिया, और उसने कहा कि भी नाम दाम जिस दिन से मैंने लिया है धन धान हो गया, मौज मौज हो गई, पूरा धन पूरी मौज हो गई, कि फिर तो यार मुझे भी लेना चाहिए। अपने यार दोस्त एक सुबह रिश्तेदार कोई भी, कि भी मेरा तो ये सारा काम गड़बड़ उल्टा के नाम ले लो। लड़की की जॉब नहीं लगती के नाम दिवा दे, लड़की की शादी के योग्य बनने के नाम दिवा दे। ये देखा देखी नहीं, परमात्मा ने विवेकशील बुद्धि दी है। किस लिए? बुद्धि तो पशु पक्षी हर किसी को दी है, लेकिन इंसान को विवेकशील क्यों दी है? उस विवेक का क्या बनेगा फिर? देखा देखी की एक, और एक सिर्फ दिखावे के लिए, अंदर तो नहीं है ना वो, और बात जचाने के लिए। किस जचावेंगे क्यों, दिखावेंगे क्यों? इस हार्ड मास की प्रशंसा, वाह भी वाह, बहुत बड़ा भगत है, जाना माना भगत है, उस जैसा तो कोई है नहीं। 3 बजे उठ करके नहाता धोता है, टलिया में जाता है, आरती बना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। किसके लिए भाई? परमात्मा अंतर्यामी है, इंसान है। अगर इंसान है तो उसको तो जचाना पड़ेगा भाई, जैसे उसको भी आयु भी बहुत कुछ है। और अंतर्यामी है तो वो अंतर्मन की सारी जानता, उसको जचाने की आवश्यकता ही। रिझाना किसी है भक्ति करके?
दुनिया वालों को कि अंतर्यामी को? अंतर्यामी को अंतर आत्मा से रिझाएंगे कि बाहर से? ये भक्ति का रोड़ा था आज तक। विषयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने ही इन बातों का स्पष्टीकरण किया जो अब से पहले किसी से नहीं हुआ था। चौपाई आई शरीयत बिने इस्लाम की पार करे भजूत। बिना इस्लाम की, दिमाग से ये बात ना लेना इस्लाम की बात। इस्लाम की बिने के यहाँ क्या बात? इस्लाम में 5 बिने कौन सी है? अब चला हुआ है रमजान, रोजा रखना। तुम भी तो व्रत रखते हो। दोनों को मिलाकर के बताऊं कि एक को ही बताऊं? दोनों को मिलाऊं। अब मुसलमानों का रमजान चला हुआ है, रोजा रखे हुए हैं। तुम भी नवरात्रे व्रत रखते हो, चलता है ना लंबा सिस्टम। एकादशी व्रत रखते हो, 14 का तो रखते हैं ना, क्यों? किस खुशी में? 8 का रखते हैं, क्यों? किस खुशी में? कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपको साधना करनी है और उस साधना में सिद्धि में आवश्यकता है अनकोश खाली रखने की, तो अनकोश को खाली रख करके आपको क्या मिलेगा? वहां तो जरूरत पड़ेगी अनकोश खाली रखना। अन्न लेना बिल्कुल नहीं लेना। लेना क्या है? उस साधना में जिस चीज की आवश्यकता है सिर्फ उसके लिए है, सिद्ध पुरुष के लिए साधना की आवश्यकता है जिसको दूर करें। अनकोश हफ्ते में एक बार खाली रखेंगे, व्याधियों से दुखों से छुटकारा मिलेगा। पहले एक उपवास रखते थे ना, हफ्ते में एक बार। ऐसा किसी लिए था? शरीर के स्वस्थ के लिए। साधना में जो जरूरत है किस काम की, किस क्या लेना है? फल लेना है, दूध लेना है, पानी लेना है, हवा के आधार पर रहना, किस सिस्टम से कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है, किस लक्ष्य को प्राप्त। सिद्धि का मतलब लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, क्या क्या करना पड़ेगा, वो उसके लिए है। वो दूसरा नाम जाप, कलमा कहते हैं ना, कलमा। रोजा, नमाज, कलमा, ये नहीं कि नाम जाप। नमाज, भक्ति बंदगी, सुबह शाम आरती पूजा, सुबह शाम 4-5 बार होती है। दोपहर का राजभोग, सुबह बाल भोग, उठा परस्ता, ये सारा निराकुश करो 5 समय। कलमा, नाम जाप, मंत्र जाप, नमाज, सुबह शाम भक्ति सेवा पूजा, ज़कात, अपने कमाए हुए से दान पुण्य करना, जियारत, तीर्थों में दर्शनों के लिए जाना। जाते हैं बद्री या 4 धामों की। एक बार हरिद्वार गए थे सुंदर शाह जी, एक छोटी सी बात नहीं, दूर से थोड़ा भर में पड़ जाना, वो भर हटाने के लिए कहना पड़ गया मौके पर। हरिद्वार गए हुए थे और जो निजधाम है ना, प्रणामी, क्या पता नहीं क्या, प्रणामी निजधाम के नाम से है मंदिर जो अपना, वहां गए हुए थे। और हम गए थे पहले, पीछे पीछे एक तैल किशोर महात्मा है, वो भी चले गए। और उनके साथ कई सुंदर साथ बाहर देश विदेश से, बाहर से आए, हम कोई अंग्रेज से ऐसे लगते थे बाहर से। तो कहा कि टहल किशोर जी आगे, टहल किशोर जी आगे। अच्छी बात है, मिलेंगे भाई। जैसे मंदिर से बाहर, कार्यालय से बाहर निकले, मंदिर की तरफ गए, तो वहाँ कहाँ गए? क्यों तो चले गए, जल्दी में थे। पानी की बोतल भी साथ में ले गए, ठंडे की बोतल साथ में ले ली। वहाँ कैसे क्या जल्दी थी कि 4 धामों की यात्रा पर निकले हैं महाराज जी। 4 धाम कौन से हैं? पता लग गया होगा। एक केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन धामों की यात्रा कौन से महाराज? जब महाराजों का खाना खराब हुआ तो पिछलों का क्या होगा?
चार धाम कौन से हैं ये पता नहीं महाराज को, तो महाराज बताएगा क्या किसी। वो सुंदर साथ जी वो दर्शनों के लिए घूम रहे भटक रहे हैं उन धामों में। अब भी ऐसे सुंदर साथ भी कई है। समझते रहना अपने आप, अपने अंदर की अपने निवाण में पानी, जिसके अंदर पानी जाएगा ना समझ लेना वो रोग मेरे अंदर भी है। गोंदल में प्रोग्राम था राधाष्टमी का। राधाष्टमी आती है ना भादुए में, और राधाष्टमी का प्रोग्राम 9वीं 8 का प्रोग्राम होता है वहाँ। और कई एक महात्मा से कहा था कि वहाँ चल रहा है प्रोग्राम में, तो क्या उनका जवाब मिलता है कि महाराज जी मजबूर है। क्या बात है, क्या मजबूरी है? कि सुंदर साहब कहते हैं कि वृंदावन चले घूमने के लिए। वृंदावन में क्या है कि वहाँ बहुत प्रोग्राम है, वहाँ जाना पड़ेगा उनके साथ घुमाने के लिए। और जब तुम घूमोगे तो वो भी घूमे, उनको समझाओ ना कौन सा वृंदावन है, किस वृंदावन में घूमना, किस वृंदावन में तुम घूम रहे हो, उनको घुमा रहे। सत्यानाश तुम्हारा ही होगा, तुमका क्यों नहीं होगा? ये इन तीर्थों में नहीं जाना सुंदर साथ जी। जियारत कौन सी है? जो आप सुबह 5 बजे करते हो, आत्मा से प्रीतम परमात्मा की शोभा में तल्लीन होते हो, उस दिव्य परमधाम की प्रेम और आनंदमय लीलाओं में अपने आप को खो देते हो। वो जियारत जो अब तक किसी को पता ही नहीं था। आत्मा किसका दर्शन करेगी? एक का क्या अनेक का? उस प्रीतम से अलावा, प्रीतम के अलावा दूसरा कोई उसको अंदर सूट ही नहीं है। केवल नहीं अंदर बैठेगा, अंदर रहेगा ही नहीं, होगा तो निकल जाएगा, प्रवेश होगा ही नहीं। ये उनके लिए हज, कलमा, नमाज, ज़कात, दान, पुण्य, जियारत, दर्शनों, तो ये बात जाहिरी रूप से है 5 दिन इस्लाम की। ये जो देखा देखी में एक दूसरा कर रहा है, आप ही बोलते हो पूर्ण ब्रह्म आगम जान के निगम कहाए, खोज खोज खोजे कैसे? कर्म कांड से, साधना से, तपस्या से, अनेक साधनों से ढूंढा लेकिन नहीं मिला, थक गई। जान के मूल धनी अंगना अपनी ये निःशुल्क से आपको मिल गए सहज में। त्रिकुट पहुंचे मलकूत लो, देखा देखी की, दान पुण्य व्रत चर्च कुछ भी करेंगे बिना समझे कुछ नहीं करना, समझ करके करना है। बताया ना, अगर हमें प्रीतम धाम धनी का साक्षात्कार, इस ज्ञान की गहराई, अध्यात्म की ऊंचाइयों और ज्ञान की गहराइयों में जाना है, तो उस समय हमें अनशन करने की आवश्यकता पड़े ही पड़ेगी। क्योंकि अन्न के अंदर रजोगुण है, मन में चंचलता पैदा कर देता है, और मन को साइलेंट करना है, स्थिर करना है, क्योंकि मन की स्थिरता के बिना वो ध्यान वहां जमेगा। उसके लिए क्या कहा है छांदोग्य उपनिषद में? आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, सत्व शुद्धि द्रोह स्मृति। ऊपर ले गो समझ कि जिसका आहार शुद्ध है उसका अंतस्करण शुद्ध है, और जिसका अंतस्करण शुद्ध है उसकी स्मृति द्रोह भगत की तरह द्रोह है, अटल है। वहां जरूरत पड़ती है सात्विकता और अलप आहार, अलप और सात्विक आहार और प्राणायाम, योग की मन की एकाग्रता। 70% रास्ता तय हो जाता है सुंदर साथ जी। शास्त्रों में लिखा है 60, 65, 45, किसी ने मेरे अनुभव से 70% तो रास्ता तय हो चुका है। 30% हमें विवेक की आवश्यकता है, उस धारणा की आवश्यकता है जिस धारणा से प्रीतम को साक्षात हो सकता है। 30% उसकी आवश्यकता है। 100% के बाद फेस टू फेस। शरीयत कर्म कांड देखा दिखाई दिखाई ये कुछ नहीं होने वाला है। अब किसी को जो चाहेंगे वो भक्ति काम आएगी, किसी के देखा देखी साथ में लग लेंगे काम आएगी,
तीसरी बंदगी है तरीकत। तरीकत पहुंचे मलकूत लो, आगे होए ना बका मकसूद। अखंड मुक्ति तो नहीं मिलेगी। मलकूत का मतलब दिल बंदगी तरीकत तीसरी, मलकूत पहुंचे पाक हुए का मलकूत तक दिल से की हुई। दिल से का मतलब एक तो दिखाने के लिए, जचाने के लिए, दूसरे के देखा देखी, उसका फल वही होगा। अगर दिल से करेंगे, दिल से की हुई बंदगी, संसार के लोगों ने जिसने भी दिल से बंदगी की, बैकुंठ की 4 मुक्तियां उनको मिली है। लेकिन 4 मुक्तियां सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य मुक्ति, उनमें से सर्वश्रेष्ठ सायुज्य मुक्ति है, जो भगवान विष्णु के स्वरूप में विलीन हो जाता है जीव। और जब तक प्रकृति प्रलय या महाप्रलय नहीं होता, तब तक वो भगवान विष्णु के अंदर विराजमान हुआ वहां का सुख होता है। जब प्रकृति प्रलय और महाप्रलय होता है, तब भगवान विष्णु और भगवान नारायण भी प्रलय में विलीन हो जाते हैं, तो जीव को विलीन होना पड़ता है। दोबारा सृष्टि रचना में भगवान विष्णु सतलोक वैकुंठ में विराजमान होंगे और सत्यनारायण भगवान निराकार मंडल शून्य में विराजमान होंगे। ओ जीव भूलोक में आएगा, फिर जन्म लेकर कर्म कांड में फंसेगा। ये अखंड मुक्ति नहीं हुई। आगे आए ना, त्रिकत पहुंचे मलकूत लो। मलकूत का मतलब वैकुंठ की 4 मुक्तियां प्राप्त हो सकती है। आगे होए ना बाका मकसूद, अखंड मुक्ति। मकसूद का मतलब इच्छा, जो अंदर भाव है। अखंड मुक्ति का बका आ गया ना, आगे बका, आगे होए ना बका मकसूद। लेकिन उसको वो जो क्या चाहता है कि मैं अमर हो जाऊंगा, अमर नहीं होने का अखंड मुक्ति इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे की पहचान उसे है ही नहीं। तो आपको आगे की पहचान करवाई जा रही है कि वैसे अपना पूर्ति कर रहे हैं? सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकली आपको आगे की पहचान करवाई जा रही है, आगे का ध्यान करवाया जा रहा है, या यहाँ औपचारिकता के लिए कि वार्षिक भंडारा है कि महाराज जी ने वहाँ खूब अच्छा बढ़िया सारा सिस्टम बनाया है, उसके लिए ये महाराज को अपने आप को ढकने के लिए जरूरत नहीं है। जिस हादी ने इन सुंदर साथ को साथ में जोड़ा है और ये हुक्म उनका हुआ है कि साथ को साथ में लेकर के आगे चलना है भाई, वो मेरे वचन देते हुए सब दिमाग में हर पल घूमते रहते हैं कि सुंदर साथ को कैसे कैसे क्यों। सुबह भी यही बात थी, कल भी यही बात थी कि ये जो बुजुर्ग सुंदर साथ हैं, जिनकी उम्र 70, 80 साल हो चुकी है, ये कब समझ पाएंगे? इनका क्या होगा? लारे लगाने बात होती तो चल ठीक है, नाम लिया होगा, जैसे होगा होता है। क्यों भाई? इनको तो ये अंदर है कि हम अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, दोबारा जन्म नहीं होने का हमारा। फिर इनका क्या होगा? इनको नरक में जाना पड़ा और जन्मों में धकना पड़ा, तो फिर क्या गति होगी इनके जीवों की? ये टेंशन मेरे को हर पल रहती है कि हर किसी को पता चले परमात्मा बार बार परमात्मा का स्वरूप शोभा कैसी है, उनका धाग और वह कैसी लीलाएं होती है, उसी को जान कर ही अखंड मुक्ति मिलेगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हृदय ज्ञानात्मा मुक्ति, जब तक परमात्मा के स्वरूप धाम लीला का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा और आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक अखंड मुक्ति के सुपने छोड़ दे। तीसरी भक्ति से अखंड वैकुंठ की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो अखंड की मुक्ति के लिए हमें क्या करना है? जीव सदा के लिए अखंड मुक्ति प्राप्त कर ले। मुक्ति दे सब जीवों को पावे, पशु पक्षी नर नार, वो तो हो गया। क्या देखी दुनिया तो इसको न करे अखंड, वो कहाँ जाएंगे? जैसे इस ब्रह्मांड को पार करके आगे बेहद के ब्रह्मांड में जाएंगे, तो परमब्रह्म के निर्मल चैतन्य में संसार के जीवों का मुक्ति स्थान है। एक बड़ा बारगिर का वहां चले जाएंगे। वहां जाने के बाद ना तो और भजन साधना कर पाएंगे, ना दोबारा जन्म होगा, ना उससे आगे जा पाएंगे, फंस गए। ना आगे जाएंगे, ना नीचे जन्म होगा। तो क्या होगा? जन्म मन तो छूट गया, और जिस आनंद की बातें सुन रहे थे वो आनंद वहां नहीं मिलेगा। कहाँ है?
नंबर 1 सत्य स्वरूप ब्रह्म के निर्मल चैतन्य में जो नंबर 1 मुक्ति स्थल है 22 है, वहां जिन तनों में जिन जीवों के ऊपर परमधाम की आत्मा अनुष्ठान करके इस लीला को खेल को देख रही है, संसार के कारनामे को देख रही है, वो आत्मा सुरता जब उस शरीर को छोड़ेगी, जीव निकल करके जाएगा, वो जीव मां प्रलय के बाद उस मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। तब तक जीव आगे बढ़े। नंबर एक की 22 या मुक्ति स्थान किसको मिलेगा? जिस तन में जिस जीव को आत्म सुरता विराजमान हो, आत्म शक्ति है, सुरता जिस तन में विराजमान है, वो जीव दूसरा और कहा जाएंगे। ये बात बहुत दिन पहले महाराज श्री ने पूछी थी, पुजारी थे हमारे लालदास, उनसे पूछी थी, कई प्रोग्राम में गए हुए थे कि लालदास आप जैसे पुजारी हो और बड़े बड़े महाराजों से चर्चा सुनते हो, हमें एक बात बताइए कि उस अखंड वैष्णव में किन किन का जाना होगा? परम धाम में आत्मा और भी कोई जा सकता है कि नहीं महाराज जी? तो आत्माओं का ठिकाना है, तो जीव का परम धाम कहाँ है? सोचिएगा थोड़ा, क्योंकि परम धाम में तो परमात्मा और आत्माएं जो वहां बैठे हैं वो तो वहां है ही, दूसरा ना तो उसमें एंट्री कर सकता, जा सकता, ना वहां से आ सकता, जो कि कोई वहां तो नहीं कोई दूसरा। और जीव कहाँ जाएंगे? जीवों का परम धाम क्या है? बोलो, जीवों का परम धाम क्या है? ओ सत्य स्वरूप ब्रह्म के निर्मल चैतन्य में जो बड़ी नंबर 1 बहिष्ठ है, उससे आगे कोई बहिष्ठ नहीं है। कितनी दूरी पर है? क्या विशेषता है? जैसे गंगा जी, गंगा और गंगा के किनारे पर, गंगा में जो ठंडक है, गंगा के जल में जो शीतलता है, वो तो है ही, लेकिन गंगा जिससे बह रही है उसके दूसरे किनारे पर हम बैठे हो तो उसकी शीतलता का एहसास किनारे पर होगा या नहीं होगा? होगा। जो आनंद, जो सुख नीचे जल में है, उसकी पटरी पर उसका प्रतिबिंब रूप में वो अनुभव। ये आनंद किसको मिलेगा? जीव को, क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम से आगे दिव्य परम धाम की भूमि है, आगे वो आनंद की लीला है। जो दिव्य परम धाम में परमात्मा का दिव्य नूरी तन है, वही दिव्य नूरी तन उस जीव को वहां वैष्णव में मिलेगा। जैसे आत्मा का दिव्य तन है, दिव्य स्वरूप है, वैसा दिव्य स्वरूप उस जीव को वहां मिलेगा। जो आनंद में विलास पर आत्म करती है, उस आनंद विलास की अनुभूति उस जीव को वहां होगी। वो आनंद जो वहां है नंबर 1 में और नंबर 8 में, जो सभी जीव जिसमें जाएंगे वो आनंद वहां नहीं है। मरना जीना तो छूट गया, वो आनंद उसको नहीं मिलेगा। वो जीव ना तो जन्म लेगा और ना ही वो आनंद प्राप्त कर पाएगा। तो बीच में फंस गए कि निकलेंगे? इसलिए कहा है श्री मोहम्मद के जो होए धाम की पहचान के लीजो, लाहा ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय। फिर कोई समझ विचार की बात नहीं होगी, जो किया है उसको भोगना पड़ेगा, समझ ले। तो वो भक्ति कौन सी है? अब बेवरा 3 नमाज का खोले भेद की हकीकत, कत नमाज जबरूत में बीच बका फरिश्ते पहुंचते। फरिश्ते का मतलब ईश्वरी सृष्टि का जो ठिकाना है, कहाँ है? ईश्वरी सृष्टि कहाँ से आई है? पता तो चले, कुछ समझ आ गया नहीं है। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि का ठिकाना तो दिव्य परम धाम है। ये नहीं कि पर आत्म तो परमात्मा के चरणों में मूल मिलाए बैठी हुई इस खेल को सूरता के द्वारा देख रही है। उसकी सूरता, उसकी रूह, उसे ही यहाँ आत्मा कहा है। उसका ठिकाना तो हो गया परम धाम में। वो तो परम धाम से आई है सूरता रूप में इस खेल में। और ईश्वर सृष्टि कहाँ से आई है? जो जमुना के पश्चिम दिशा में रंगमहल है और पूरे परम धाम 25 पक्षों में आत्माएं वो आनंद प्रेम की लीला में रमण करती है। वो तो रंगमहल से आती है राज्य के साथ, परमात्मा के साथ। और अक्षरधाम, अक्षरवन का जो रंगमहल जमुना के पूर्व दिशा में है, ये ईश्वरी सृष्टि वहां से आई है कि कहीं और से?
वहां तो महालक्ष्मी और अक्षरवन के लिए वाणी में स्पष्टीकरण मिला है। वो सूरताएं कहां से आई है? सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम से। जिन सूरताओं का ईश्वर सृष्टि का मूल ठिकाना सत्स्वरूप ब्रह्म धाम बेहद मंडल है, हकीकत की यानी कि असलियत की पहचान करके, असलियत जान करके जब भक्ति की जाएगी तो जीव को वहां अखंड मुक्ति मिलेगी। सुंदर साथ जी, ये बात बीच में छूट गई कि महाराज श्री ने जो पुजारी जी से पूछा था उसका जवाब क्या देते हैं पुजारी जी कि परमधाम में तो आत्माओं का ही ठिकाना, जीव नहीं जा सकता। कि वे तेरी बात अपने जगह तक सही है, लेकिन तू समझा नहीं अभी तक। जिन महाराजों के पास ज्ञान चर्चा सुनी होगी उन्होंने तो अच्छी बात बताई होगी, लेकिन तेरी ही समझ में नहीं आई पुजारी जी, तू अब तक आरती घुमाता रहा। तो महाराज जी ने बताया जो दुनिया की बिना अंकुर ताए नए अंकुर जोकर किए नेचल देख नजर, कि जिन जीवों को उस परमात्मा और उसके धाम लीला के बारे में कुछ ही पता नहीं था, जिन्हें कदे जीवे संग क्यों ताको मेलन करूं भंग, रंगे रमाणु वासना वासना तो सत को अंग। ये छुपाई महाराज जी ने कि भैया जो जीव वहां का पात्र ही नहीं था और आत्माओं के आने से उनके अंदर भी पात्रता हो गई, यानी जिस जीव ने उस अनादि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप धाम लीला को अच्छी तरह समझ करके विश्वास इन श्रद्धा और समर्पण भाव से उसको रिझा लिया। अंगना भाव से श्रद्धा, अंगना भाव कौन सा है? वो भी बता दो, मैंने कभी इस बार में रह जाओ कि जेंट्स में कितने दिन कि 17 साल पहले देवद आश्रम में जब रहता था महाराज जी के पास, उस वक्त एक जेंट्स लिपस्टिक लगा करके, मांग में सिंदूर भर करके और साड़ी बांध करके, हाथों में चूड़ियां पहन करके, सारे वो श्रृंगार करके लेडीज का वो आता था। मैं ये मामला क्या है? मैं समझता था शायद ये जड़े आजड़े से होते हैं ना, वो भी ऐसा कर लेते होंगे, ये वही तो ना। फिर पता चला कि नहीं, ये तो गोपी वाह में मुग्ध है परमात्मा राज्य के चरणों में, ये ड्रामा करते हैं। उनको यही पता नहीं कि अंगना भाव क्या है। अंगना का एक अंगी है, पतिव्रता का एक पति है। पतिव्रता की बात है, ऐसे किसी की नहीं है। पतिव्रता का एक पति है, उस पतिव्रता का पूरा जीवन अपने पति के लिए होता है, हर पल से हर दिशा से उसके लिए समर्पण होती है। ये समर्पण भाव जिसके अंदर हो, किसके अंदर था? सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले ब्रिज और क्या प्रेम था? एक श्याम सुंदर की ही छवि उनके अंदर बसी हुई थी, दुनिया की छवि उनके दिलों से निकल चुकी थी। सुबह उठ करके चक्की पीसना, दूध बुलाना, गौशाला में गऊ का गोबर उठाना, दूध उबालना, दूध निकालना, सारा चूल्हा चौका सब कुछ करके जब सास के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती है, प्रणाम करती है, उसको स्नान कराते, कुल्ला पानी पिलाते, सेवा करती है। ये क्यों किया? एक दिन नहीं, सालों। किस लिए? कि श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए मौका मिल जाए। उनके मूल में क्या छिपा हुआ था? श्याम सुंदर। संसार उनके दिल से निकल चुका था, सिर्फ श्याम सुंदर की छवि बसी हुई थी। हर कार्य जो सास करती थी, सुबह उठ के पीसना, दूध बुलाना, सारा आप करती है। किस लिए? कि सास मुझे वहां जाने से रोकने की नहीं। एक ही बात होती थी। हमारे दिल में कितनी बात है, और श्रद्धा समर्पण जब था, अब नहीं। अब ज्ञान भी है, इल्म है, पता है, फिर भी श्रद्धा समर्पण दिल में नहीं। छठी बंदगी आती है सुंदर साथ जी, पांचवी और छठी बंदगी।
रूहानी और छिपी जो कई शायद हजूर। बंदगी रूहानी और छिपी जो कही शायद हजूर। ए दो बंदगी मार्फत की बीच तजल्ला नूर। दो बंदगी कौन सी है? पहचान करके। पहचान किससे होगी सुंदर साथ जी? निःशुद्ध की। निःशुद्ध की मतलब देवचंद्र जी को क्या पहचान हुई थी? श्रद्धा किससे अंदर जगी थी? जब पूछा कि परमात्मा कहाँ मिलेगा? परमात्मा तो कण कण में है। उन्होंने तो अपने तरीके से बोल दिया। देवचंद्र जी उसके मर्म को समझ गए कि कड़कड़ में है तो कड़कड़ में तो मैं भी हूँ, तो मेरे अंदर भी तो होगा वो, तो मैं उसका कैसे साक्षात करूं? ये करते करते दृढ़ता हो गई। जब रेगिस्तान के रेत में रात को जा रहे थे, बारात के पीछे बारात के मिलने के लिए पीछे दौड़े हुए थे, रास्ता भटक गए, रात को मिले तो कहां से आकर के मिले थे? देवचंद्र जी के धाम दिल में विराजमान थे कि परम धाम से उतरे थे? वहां समझने का प्रयास करना। देवचंद्र जी को परम धाम की आत्मा है या नहीं है? तो परम धाम की आत्मा तो पहले भेज दी जाकर के भक्ति कर लेना, मैं बाद में आ जाऊंगा, ऐसे आए होंगे ना? नहीं। निःशुद्ध कैसी है? जैसे नींबू के दाने में सुगंध है। नींबू का दाना बीज बो दिया, उसमें तन्ना उगा, उसके पत्तों में भी वही सुगंध है। उस पेड़े पर फूल आया, फूल को मसलेंगे, उसमें भी वही सुगंध है। फल आया, नींबू को काटेंगे तो उसमें भी वही सुगंध है। वो सुगंध क्या है उसकी? निस्वत। ऐसे निःशुद्ध आत्मा परमात्मा की है। जब ये भाव लेकर के बैठेंगे, मेरे धाम के दुल्हा मेरे अंतस्करण से ही मुझे साक्षात्कार करो। धारणा क्या करनी है कि वो है कहाँ, लीला कैसी, वो शोभा कैसी है, स्वरूप शोभा कैसी है, उसका धाम लीला कहाँ कैसी है। इन बात से हम धारणा लेकर के जब बैठेंगे तो उसका अंतस्करण से ही साक्षात्कार हो जाएगा। बंदगी कौन सी है? बंदगी रूहानी आत्मा भाव से कि मैं शरीर जीवने में आत्मा स्वरूप हूँ, मेरा संबंध परमात्मा से है और परमात्मा मुझसे एक पल भी दूर नहीं है, या मुझे अपने से एक पल भी दूर नहीं कर सकते। ये भाव है बंदगी रूहानी और छिपी। इसको आप प्रैक्टिकल में जो कर मैं आपके इस करने वाले कारनामे से बताऊंगा तब समझ में आएगा। देह परिक्रमा, आज कौन सा दिन था ना? 2 कदम फालतू रखे होंगे। ये परिक्रमा बोल रही थी, देह परिक्रमा कर्म सब छूटे के सारे कर्म बंधन आज ही छूट जाएगा। परिक्रमा दो परिक्रमा फालतू दे देंगे। ये परिक्रमा है कि दूसरी है कोई सी? गूंगी का गुड़ ना खाओ बोल दो, यही है कि दूसरी है? दूसरी, इसका मतलब अकल का ताला खुल लिया है, अब तो राज्य की कृपा हुई गई। दूसरी बंदगी कौन सी है सुंदर साजी? रूहानी बंदगी, रूहानी और छिपी। कौन सी है? आत्मा से ध्यान में बैठेंगे, उस पावन परमात्मा का स्वरूप शोभा और उसके धाम की लीलाओं का ध्यान करेंगे। जब फिर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इस आए कछु देर नहीं फूल जाते निज। फिर जब सूरत अपने वहां लगाए, सूरत साधने का मतलब अपना ध्यान परम धाम की उन लीलाओं में जो आपको बताई है, सागर से लेकर के आगे तक, सागर से आगे तक बताई है ना, बताई है, दिखाई भी है और दिखाएंगे भी अभी। वो शोभा और वहां की लीला में
उसमें जब आप ध्यान लगा रहे हो, ध्यान में बैठे हो, एकांत में बिल्कुल शोर शराबे से हट करके जहाँ आपका ध्यान एकदम ध्यान लग सके, जहाँ बिल्कुल शांत माहौल में बैठे ध्यान में बैठे हो, तो शरीर तो आपका संसार में ही है, जीव भी उसी में है, निकला नहीं है। तो वहां कौन पहुंचा हुआ परम धाम में? आपकी सुरता लगी है, सुरता पहुंची है कि शरीर? जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपकी सुरता वहां जाएगी कि शरीर उठ करके जाएगा वहां, जीव निकल करके जाएगा वहां, या सुरता जाएगी? सुरता। तो सुरता ही आई है कि वहां से शरीर उठ करके आया, आत्मा का सुरता ही आई है। इसलिए तो कहा कि सूरत एक ही राखिए, फेर सूरत साधिए। इतना खुलासा करके भी आपकी अकल में नहीं आवेगी तो फिर आवेगा क्या? जब आप ऐसे अपनी सुरता को परम धाम की शोभा में लगाए बैठे हो, तब किसी को, आपके घर वालों को पता है कि इसकी सुरता कहाँ लगी हुई है? बताइयो, पता है उनको? कोई पास में बैठे हो आपके, या कोई दूसरा ध्यान में बैठे हो, आपको दूसरा ध्यान में बैठने वाला जान लेगा आपकी सुरता कहाँ पहुंची हुई है। या छिपी भक्ति है कि दिखावे की है? छिपी। और आत्मा के द्वारा हो रही है, शरीर के द्वारा हो रही है? आत्मा सुरता के द्वारा हो रही है ना। या परिक्रमा का मतलब परम धाम की शोभा में आत्मा विचरण कर रही, वहां की शोभा में रमण कर रही। इसके लिए और कहाँ किया? ये वाणी में तो अनेक जगह बताई हुई है, लेकिन एक और कहाँ? श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 24 की 64वीं चौपाई में, या तो रूह खड़ी रहे खिलौते, या तो दे तू आप हो या जोए अर्शमो तू इन विध होए रहे साथ। कौन कह रही है? कृपा करके कहे श्री। कहती हूं प्रकट कर। इंद्रावती के अंदर बैठे हो कह रहे हैं, और कहलवा रहे इंद्रावती के, हे मेरी आत्मा, या तो तू मूल मिलावे की शोभा में, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार में खोजा, प्रियतम धाम धनी की श्रृंगार शोभा में डूब जा, श्रृंगार शोभा में लीन हो जा। हे मेरी आत्मा, मेरी सूरत, मेरी रूह, या तो तू प्रियतम धाम धनी की शोभा में लीन हो जा, या फिर तू दे तू आप का मतलब परिक्रमा, यानी कि और परम धाम की शोभा में लीन हो। कहाँ? हो या जोए अर्शनो, अर्शनो का मतलब या तू रंगमैल की शोभा 8, 9 आकाशी तक, इन शोभा में रंगमैल की शोभा का ध्यान कर। या रंगमैल के पूर्व दिशा में जमुना जी और जमुना जी के पुणों का, उनकी शोभा 5 घाट आदि, जमुना जी के 2 पुण व 7 घाट, उनकी शोभा का ध्यान कर। या होज कोशर का मतलब शोर तेर झुंड 9 देवरिया, तो तू होज कोशर तालाब की शोभा का ध्यान कर। ऐसा करेगी तेरा अंतर मन साफ हो जाएगा, कचरा निकल जाएगा और धाम का धनी उस दिल में बैठ जाएगा। ये कौन सी बंदगी है? बंदगी रूहानी और छिपी, यानी आत्मा के द्वारा की गई भक्ति, आत्मा के द्वारा भक्ति, और छिपी हुई है, किसी को कोई पता नहीं किसका ध्यान है। इसमें देखा देखी अब दिल से करनी पड़ेगी। देखा देखी तड़ खांच के बैठ के चौकड़ी लगा के आंख बीच का, और वो उसका पता है नहीं, सब दिया नहीं कुछ भी करने की, दिखावा काम चल जाएगा। जानना पड़ेगा ना उसके लिए, जान कर समझ कर और अपना ध्यान करना। और इतना बड़ा बोझ बिठा है, देव की बात तो अगबोझ रखा है, हटाया है नहीं कि परम धाम के 25 कक्ष में कहीं की भी लीला जोड़ सी भी दिमाग में उड़ की नहीं समझ में आएगी, उसी का ही ध्यान करना शुरू कर दे, उस दिन तक खाता खुल गया, यूं समझ लो। दोबारा नहीं आना पड़ने का गारंटी कह रहे प्राणनाथ जी। शास्त्र वेद भी कह रहे, क्या कह रहे? यजुर्वेद अध्याय 31 और उसका मंत्र है सुक्ता केन का मंत्र 18, वेदा वेतुम पुरुषो महान आदित्य वर्ण तमस्य प्रस्तात् तमे विदितवाति मृत्यु मेति नान्या पंथा वित्रेयनाय। यानी
भेद कर है उस पर इस माया के अज्ञान अंधकार से जो अखंड और अनुपम स्वरूप वाला महापुरुष है उसे मैं परमात्मा करके मानता हूं। तो मैं बुद्धित्वाती उस महान पुरुष को जानकर ही मृत्यु मेति मौत से छुटकारा मिलेगा, मौत से बचा जाएगा। नाना पंथा दूसरा कोई रास्ता अन्याय और नहीं है। तो आपने इस माया के अज्ञान अंधकार से परे वेद का संकेत तो अक्षर ब्रह्म तक, और आपने तो वेद से के गए से अक्षर ब्रह्म से परे पार ब्रह्म को समझ लिया है। उस पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप शोभा और उस पार ब्रह्म परमात्मा के दिव्य परम धाम की लीलाओं का आप ध्यान जो करते हो, ऐसा करने से आपको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। वेदों के अनुसार, वाणी के अनुसार तसल्ली है या नहीं है? विश्वास हो गया कि नहीं हो गया? अब तो करोगे या नहीं करोगे? करना है। करोगे तो अपने लिए, ना करोगे तो अपने लिए। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साजी इतने थोड़ा टॉनिक दवाई का काम करेगा। गिलासी भर के पिला दिया तो अंदर को भी निकाल देगा। सोपाई दोहराई बंदगी रूहानी और छिपी, जो कही शायदी हजूर, ये दो बंदगी मार्फत की, बीच तजल्ला नूर, बीच तजल्ला नूर, बीच तजल्ला नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।